बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए कराची के मशहूर मीठे दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाते हैं। और इसको बनाने के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों के भी बाज़ार जैसे दही बड़े बनके तैयार हों, बिल्कुल मज़ेदार से और क्रीमी से बनके तैयार होंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मूंग की दाल का आटा तकरीबन 2 कप के बराबर। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, जो चक्की वाले होते हैं ना उनके पास से इजीली मिल जाता है। ये मैंने ले लिया है और ये कुछ इस तरह से होगा, हल्का सा दरदरा होगा, इसमें हल्का सा दाना होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग मूंग की दाल भी ले सकते हैं, उसके साथ भी आपने ये रेसिपी बना सकते हैं बहुत ईजीली। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे और इसका आपने थिक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है, जैसे ऐसे नहीं करना जिस तरह से हम बेसन घोलते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा थिक रखेंगे इसको हम। बस इसको आपने अच्छी तरीके से घोल लेना है सबसे पहले, और इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको बस आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। और मिक्स करने के बाद इसको मैं छोड़ दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़िएगा, उससे क्या होगा, जो दाल है वो थोड़ी सी फूल जाएगी और ये बैटर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको इस स्टेज पे आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से आपने इसको फेंटना है। फेंटने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून के बराबर भर के आपने ऐड करना है। इसके ऊपर ज़रा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा, सोडे के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इसके अंदर सोडा मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा राइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो बैटर है थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। तो सोडे से घबराइएगा नहीं, सोडा इसके अंदर इतनी ही क्वांटिटी में जाता है। और ये ऐड करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका बैटर जो है वो अच्छी तरीके से फूला नहीं है तो आप थोड़ा सोडा और ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है बेकिंग सोडा। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ़ौरन से फ्राई करना स्टार्ट करना है। इस स्टेज पर आप इस बैटर को रख नहीं सकते हैं और सोडा जो है इतनी खुले हाथ से डालिएगा, तभी आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। अब क्या करेंगे, इसके हमने छोटी छोटी सी बूंदियाँ सी बना लेनी है। बाज़ार में तो मशीन से बनाते हैं या फिर एक बड़ा सा छन्ना होता है उनके पास, वो वाला टूल नहीं है हमारे पास, तो इसको हम हाथ से ही बनाएंगे। छोटी छोटी सी बूंदियाँ बना लेंगे और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको आपने मिक्स करते करते फ्राई कर लेना है कुछ इस तरह से। और इस स्टेज पे हम इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, कुछ इस तरह से करेंगे और निकाल लेंगे, इतना ही कलर देंगे। और जब ये सब फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद आपने इसको दोबारा से फ्राई करना है। तो देखिए सारा मैंने फ्राई कर लिया था, दोबारा से ऑयल में डाला है। ऑयल में ऐड करने के बाद अब इसको आपने कलर देना है अच्छी तरीके से। तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और इनकी अच्छी बात यह है कि इनको आप बना के फ्रीज़र में रख भी सकते हैं, फ्रीज़ करके। और फ्रीज़र में ना रखना चाहें तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको डबल फ्राई करते हैं तो ये अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। तो इसको आप काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, 1 महीने तक। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती, आप रूम टेम्परेचर पे भी इसको रख सकते हैं किचन कैबिनेट के अंदर। तो देखिए ये जो बड़े थे वो तो हमारे तैयार हो गए। अब इसमें से मैं थोड़े से निकाल लूँगी, बाकी मैं सेव कर लूँगी। और आपने बस इसको नॉर्मल पानी में डिप करना है और बाकी जो है इसको आप ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। तो ये देखिए इसको मैं रख दूँगी और आधी मैंने निकाल ली है असेंबल करने के लिए। बस इसको आपने पानी में भिगो के छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। अब हम इसका दही तैयार कर लेते हैं। तो आप लोगों ने लेना है, थिक दही लेना है और ये मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के बराबर। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर नमक। चीनी ऐड करेंगे हम आधा कप के बराबर, क्योंकि हम मीठे दही बड़े बना रहे हैं। और इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। दही जो है आपने थोड़ा थिक लेना है, पानी वाला नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा ना मार्केट में जो हम खाते हैं बहुत थिक दही होता है और बहुत ही मज़ेदार सा होता है। वो कैसे होता है मज़ेदार, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो आपने टेट्रा पैक की क्रीम ऐड
करनी है आधा कप के बराबर। आधा किलो दही है तो आधा कप ही आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है, क्योंकि इसमें जो क्रीमी एक फ्लेवर आएगा ना वो दही से नहीं होता, वो क्रीम से आता है। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें घर में उस स्टाइल के या उस जायके के दही बड़े नहीं बन के तैयार होते हैं। तो आपने इसमें क्रीम ज़रूर ऐड करनी है टेट्रा पैक की। अब इसके अंदर मैंने आधा कप के बराबर पानी ऐड किया है, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, क्रीम ऐड करने के बाद भी थिक हो जाता है। बस आधा कप ही पानी ऐड करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। बड़े जो है हमारे बहुत अच्छी तरीके से फूल गए हैं, इसको निकाल लेंगे पानी में से। इस तरह से आपने निचोड़ लेना है हाथ में करके, इसको हम निकाल लेंगे प्याले के अंदर जिसमें भी आपने इसको असेंबल करना है। तो देखिए, और ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। कितने अच्छे स्पॉन्जी बनके तैयार हुए हैं, अंदर से बिल्कुल बहुत अच्छी जाली आई है, जालीदार बनके तैयार हुए हैं। अब आपने क्या करना है, दही इसके ऊपर पोर कर देना है इस तरह से। और दही पोर करने के बाद आपने इसको रखना है तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। चाहे तो काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठंडे ठंडे खाना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो देखें, दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि अंदर तक दही चला जाए, अच्छी तरीके से ये रच जाए। तो इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा सर्व करने से पहले। और उसके बाद आप इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं ताकि दही चले जाए। अच्छा, दही इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड होता है, तो आपने थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में ऐड करना है दही। अब क्या करेंगे, सर्व करने से पहले आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, बंस फ्रूट वाला भी मैं सिखा चुकी हूँ, और उसकी रेसिपी या फिर उसका लिंक मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े रेडी हैं। इस तरह से दही बड़े बनाएंगे तो आप लोग बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।